सरकार चाहे जो कुछ भी सोच रही हो और गठन चाहे जब हो, लेकिन पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। ठीक, मतलब उसका फायदा जो कहते हैं उसका लाभ जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही होगा। ठीक है, ये सरकार ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है। अभी सिर्फ सवाल इस बात का है कि पे कमीशन के नोटिफिकेशन का, तो उस नोटिफिकेशन में। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको खुलासा करने वाला हूं ऐसे खबर की जो अब तक आपको नहीं पता था, किसी ने आपको बताया नहीं था। बता भी कैसे सकता है? ये खबर सिर्फ अंगवानी पर ही आपको पता चलेगी, जिसका कि दावा मैं शुरू से करता रहा हूं। और वही खबर लेकर इस वीडियो में आया हूं 8वें वेतन आयोग को लेकर। मैं जानता हूं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जो तमाम शंकाओं, सवाल जो आपके दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे हैं, उसका जवाब है इस वीडियो में कि आखिर 8वें वेतन आयोग में चल क्या रहा। 8वां वेतन आयोग फंस कहां गया है? 8वां वेतन आयोग 8 महीने के बाद भी क्यों नहीं उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये ठीक उसी तरह जैसे आपको याद होगा, आप यूपीएस के लिए परेशान हुआ करते थे कि भाई यूपीएस का ऐलान तो हो गया लेकिन उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं अब तक। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग जो आपका, जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार है, वो फंसा कहां हुआ है। जी हां, 8वें वेतन आयोग में कहां क्या फाइनल हो गया है और किस चीज पर पेच फंसा हुआ है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो कि बातचीत के जरिए आपको पता चलेगी। हम तो गए थे साथियों शिव गोपाल मिश्रा जी से आज इस बात पर चर्चा करने को। हमारे मन में यह था कि आखिर सरकार ऐसे चुप तो नहीं बैठ सकती, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा सरकार के दिमाग में, कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना, कि भाई जनवरी में ऐलान हो गया, 8 महीना हो गया, अभी तक जो है वेतन आयोग का जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सवाल हो गए संसद में, राज्यसभा, लोकसभा, सब जगह हो गया, लेकिन आगे क्यों? आखिर ऐसा तो नहीं कि सरकार, जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाई दिल्ली चुनाव में कर्मचारियों के वोट के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया, तो आखिर इस देरी से ऐसा तो है नहीं कि अब जो कर्मचारी भूल जाएगा कितनी देरी हुई और ये कब रिपोर्ट आएगा, कब अनुशंसा होगी, कब स्वीकार करेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो आखिर सरकार क्या कर रही है? तो साथियों, गए तो थे हम इस बार इस मामले पर बात करने के लिए, लेकिन जो उन्होंने बताया, जो बातचीत में जानकारी, वो बिल्कुल अलग और नई जानकारी सामने आई। वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथियों, इससे पहले हम वो बातचीत आपको दिखाएं, आपसे गुजारिश है कि अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले खुद सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक ऐसा चैनल जो सिर्फ आपके लिए सोचता है, जो सिर्फ आपकी बात करता है, जो सिर्फ आपके मुद्दे को आगे बढ़ाता है, उस चैनल को सपोर्ट करना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है, सब्सक्राइब तो ठीक है, संसाधनों की भी जरूरत होती है चैनल को चलाने के लिए। उसके लिए आप ज्वाइन करके मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है, उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए साथियों, आप अखबार खरीद के पढ़ते, खबर आपको पता चलती है। 8वें वेतन आयोग की खबर है, ये जो बताने वाला हूं, ना किसी अखबार में खबर होगी, ना किसी चैनल में होगा। इसलिए ऐसे चैनल को सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए, ताकि वो आपके लिए और जो है मजबूती के साथ, दमखम के साथ आपके मुद्दे को आगे बढ़ाता रहे, आपकी बात को आगे बढ़ाता रहे। तो चलिए हम आते, जिसकी बात कर रहे थे कि आखिर 8वें वेतन आयोग में ऐसा क्या है जिसको लेकर कि मैं भी बहुत सुपर एक्साइटेड हूं आपको बताने के लिए कि आखिर क्या हुआ 8वें। जी, तो 8वें वेतन आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गया है। सुना आपने, सही कह रहा हूं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस 8वें वेतन आयोग का फाइनल हो गया है। जो मामला फंस रहा है बस वो एक चीज को लेके है। वो एक चीज क्या है, वो आइए हम सीधे बिना देरी किए हुए चलते हैं। वो हम बातचीत आप सुन लीजिए, उसमें आप सब कुछ आपको राफ साफ हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वो बातचीत सुनते हैं और शुरू करें। फिर एक बार आपको याद दिला दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और करवाइएगा भी, और हमें आर्थिक तौर पर भी मदद करिएगा। चलिए आइए बातचीत सुनते हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। हमारे साथ
शिव गोपाल सर हैं, आप देख ही होंगे। सर आपका बहुत स्वागत है अंगवानी पर। सर एक चीज जो बड़े कर्मचारियों के मन, और आपने अभी भाषण भी आपका बहुत वायरल हुआ जो आपने दिया था, शायद बालामऊ था, जिसमें आपने कहा कि पे कमीशन जल्दी बिठाओ, 1 तारीख से हमारे पॉकेट में बढ़ा हुआ वेतन चाहिए। ये तो आपको भी पता है कि समय कम बचा, अभी तक 8 महीना हो गया, शायद ये सबसे ज्यादा मतलब ये जो वेतन आयोग है ये सबसे ज्यादा समय ले चुका है, जबकि ऐलान फॉर्मली गठन नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या कुछ लगता है कि मतलब होगा, या सरकार कुछ सोच रही है, सरकार कुछ कर रही है? तो 1 तारीख से जो आप कह रहे थे वो कैसे होगा? देखिए, सरकार चाहे जो कुछ भी सोच रही हो और गठन चाहे जब हो, लेकिन पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। ठीक, मतलब उसका फायदा जो कहते हैं उसका लाभ जो है वो 1 जनवरी 2026 से ही होगा। ठीक है, ये सरकार ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है। अभी सिर्फ सवाल इस बात का है कि पे कमीशन के नोटिफिकेशन का, तो उस नोटिफिकेशन में एक तो टर्म्स एंड रेफरेंस आते हैं और दूसरा कमेटी आती है। तो जहाँ तक हम लोगों की सूचना है उस हिसाब से टर्म्स एंड रेफरेंस का पर सरकार फैसला कर चुकी है। अच्छा, सिर्फ जो है वो एक कोई चेयरमैन ढूंढा जा रहा है, और चेयरमैन जो है वो पे कमीशन का कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होगा। तो सरकार अभी उसके बारे में कुछ छानबीन कर रही है, और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो सर आप ये बड़ी बात बता रहे हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो चुका है, मतलब हाँ, फाइनल हो चुका है। और वो जो आपने मतलब NCJCM की तरफ से दिया गया था, सरकार ने उसको सदन में भी जवाब के तौर पे रखा था, तो क्या हम माने कि वही टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा या उसमें कुछ? नहीं, अब ये तो नहीं मैं बता सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल गोपनीय है सरकार की तरफ से। अच्छा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितने सवाल हमने रखे थे वो सब सरकार ने मान लिए होंगे। सरकार के टर्म्स एंड रेफरेंस उससे कुछ अलग भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन जब टर्म्स एंड रेफरेंस आ जाएंगे तो उस समय JCM स्टाफ साइड बैठ करके उस पर अपना निर्णय लेगी। लेकिन एक नीतिगत जो निर्णय सरकार का होगा उस दायरे में पे कमीशन अपना काम करेगा, और हम लोग भी उस दायरे को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या उसमें हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो उसका निर्णय भी हम लोग अपने JCM स्टाफ साइड की मीटिंग में लेंगे। तो सर ये तो आप बड़ी बात बता रहे हैं कि जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है फाइनल हो चुका है, अब सिर्फ जज का जो होंगे चीफ उनका ही है। सर एक बात और, आप बार बार ये कहते हैं हम लोगों से पूछा जाए तो हम 2 महीने में कर सकते हैं, तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि ये जल्दी ऐलान हो जाएगा, उसका जल्दबाजी में जो आप वो 2 महीने वाला जो फॉर्मूला बार बार कहते हैं, क्या वैसा कुछ तो नहीं है कुछ ऐसा? और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।